पीएम श्री स्कूल के लिए प्रत्येक विकासखंड से एक प्राथमिक या माध्यमिक शाला एवं एक हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी शाला का चयन किया जाना है। अर्थात प्रत्येक विकासखंड से केवल 2 शालाओं का चयन होगा और इस संबंध में विस्तृत निर्देश डीपीआई के द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि पीएम श्री जो योजना है इसके लिए शालाएं कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, वो सारी डिटेल इस आदेश में दी गई है। जैसे हम आदेश में देखें तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रत्येक जिले में जो पीएम श्री स्कूल है इनके लिए शालाएं चयनित की जाएंगी। अर्थात एक विकासखंड में अधिक शालाएं चयनित होगी और इन शालाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पीएम श्री पोर्टल पर किया जाएगा। अब पीएम श्री पोर्टल पर शालाओं का रजिस्ट्रेशन हो जाने के उपरांत इनका चयन किया जाएगा और चयन के लिए कुछ पैरामीटर व अंक निर्धारित किए गए हैं जो कि आदेश में बताया गया है। जैसे हम देखें तो इसमें 6 पार्ट दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक पार्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि यस या नो में रहेंगे और इनके आधार पर ही शालाओं के जो अंक है वो निर्धारित होंगे और इन अंकों के आधार पर ही प्रत्येक विकासखंड से एक प्राथमिक या माध्यमिक शाला एवं एक हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी शाला का चयन किया जाएगा। अर्थात प्रत्येक विकासखंड से केवल 2 शालाओं का चयन होगा। आइए देखते हैं कि पीएम श्री स्कूल के लिए हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें आंसर हमें कैसे देना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और ब्राउज़र में सिंपली आप गूगल सर्च कर सकते हैं पीएम श्री स्कूल। जैसे आप इतना टाइप करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जहां पर स्कूल लॉगिन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे हम पीएम श्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके स्कूल लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें अपनी शाला का जो डाइस कोड है जो कि 11 अंकों का होता है इसे फिल करना है और यू डाइस कोड पर जो भी हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर हमें नीचे बॉक्स में फिल कर देना है और इसके उपरांत सेंड ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा यदि हमारी शाला रजिस्टर्ड हो चुकी है तब, और यदि शाला रजिस्टर्ड नहीं होगी तब ऊपर मैसेज शो हो जाएगा कि आपकी शाला रजिस्टर्ड नहीं है। तो हम इसमें लॉगिन प्रोसेस कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए हमने अपनी शाला का डाइस कोड और हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें दर्ज कर दिया है। इसके उपरांत हम सेंड ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इस बॉक्स में हमें ओटीपी दर्ज करना है। यदि हमारी शाला एलिजिबल नहीं है तब इस प्रकार का मैसेज आएगा। जब आप अपना यूडाइस कोड और मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो इसमें नॉट एलिजिबल का एक मैसेज आ जाएगा। चूंकि हमारी शाला एलिजिबल है तो इसमें ओटीपी आ चुका है, जिसे हम नीचे बॉक्स में फिल करेंगे और इसके उपरांत जो कैप्चा कोड दिया है इसे आपको सेम फिल कर देना है और लॉगिन इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे हम जो पीएम श्री की वेबसाइट है इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के उपरांत कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब ऊपर आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला जो ऑप्शन है ग्राम पंचायत का लेटर डाउनलोड करने के लिए है। इसे डाउनलोड करके आप ग्राम पंचायत के सील सिग्नेचर इसमें करवा सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है स्कूल इंचार्ज जो प्रिंसिपल हैं या फिर जो हेडमास्टर हैं उनके सिग्नेचर के लिए यहाँ पर लेटर दिया गया है। और तीसरा जो ऑप्शन है जो फॉर्म आप फिल करेंगे इसका सैंपल फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इसमें तीसरा ऑप्शन दिया गया है। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और पहले से आप इसे भरने की तैयारी कर सकते हैं। जो फॉर्म फिल करेंगे आप ऑनलाइन, इसे पहले से आप ऑफलाइन हार्ड कॉपी में भर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि स्कूल समरी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है और इसके अंतर्गत 6 सेक्शन दिए गए हैं। प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है, बी में 10 क्वेश्चन, सी में 7 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन के हमें आंसर देना है यस या नो में। जैसे आप सैंपल फॉर्म में भी देख सकते हैं इसका पूरा डाटा दिया गया है। जैसे हम सैंपल फॉर्म को डाउनलोड करके देख लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में सैंपल फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जिसे ओपन करके आप चेक कर सकते हैं और इसमें अपनी शाला की जो जानकारी है यस या नो पर क्लिक करके आप पहले से तैयार कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे भरें। तो भरने के लिए नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और स्कूल समरी का जो सेक्शन है इस पर आ जाते हैं और इसमें प्रत्येक सेक्शन को हमें फिल करना होगा। तो हम स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे और प्रोसीड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जिनका आंसर हमें यस या नो, हाँ या नहीं में देना है। और
प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। जैसे जो पहला क्वेश्चन है इसके लिए 3 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। अंत में टोटल आपके कितने अंक होंगे वो लास्ट में परसेंटेज आएगा और आपके कितने ऑब्टेन मार्क्स हैं वो भी इसमें दिए रहेंगे। अब इसमें एक समस्या हो सकती है, जैसे आप फॉर्म को देखेंगे तो पूरा इंग्लिश में दिया गया है। हो सकता है कि पढ़ते समय हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए और गलत जानकारी इसमें हम फिल कर दें। यदि हमारी मातृभाषा में फॉर्म रहता तो बहुत अच्छे से हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसे आप अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में एक छोटी सी सेटिंग करना होगा। जैसे अभी हम गूगल क्रोम में काम कर रहे हैं तो गूगल क्रोम के वेब ब्राउजर से आपको गूगल ट्रांसलेटर इसमें डाउनलोड करना है और इसके उपरांत आप अपनी मनचाही भाषा में इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए इसे कैसे हम डाउनलोड करेंगे इसे भी देख लेते हैं। इसके लिए ब्राउजर में आपको सर्च करना है क्रोम वेब, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे आप सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें पहली जो वेबसाइट आएगी क्रोम वेब स्टोर, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे हम ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सर्च करना है आपको गूगल ट्रांसलेटर, GOOGLETRANS। जैसे आप देखेंगे गूगल ट्रांसलेट आया है तो इसे हम सर्च करते हैं। जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट एक आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के उपरांत ऐड टू क्रोम इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो ट्रांसलेटर है आपके ब्राउजर में ऐड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुका है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आप वेबसाइट की जो लैंग्वेज है इसे किसी भी भाषा में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि हमने गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन इसमें ऐड कर लिया है। अब हम वेबसाइट में आते हैं, पीएम श्री की जो वेबसाइट है इसमें आ जाते हैं और जैसे ही आप गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन इसमें ऐड करेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो सिंबल है वो आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के उपरांत गूगल ट्रांसलेट यहाँ पर आएगा। इसे आप पिन भी कर सकते हैं। जैसे आप पिन करेंगे तो जो गूगल ट्रांसलेट का सिंबल है यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको जो सिंबल दिया गया है ट्रांसलेट का, इस पर लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज यहाँ पर ओपन होगा, जहाँ पर ट्रांसलेट दिस पेज एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑप्शन ऐड हो चुका है। अब यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं कि आपको इस पेज को किस लैंग्वेज में देखना है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है तो पेज जो है वो इंग्लिश में शो हो रहा है। अब यहाँ से आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो लैंग्वेज यहाँ पर आ जाएगी। जैसे हम हिंदी करते हैं तो जैसे हमने हिंदी किया तो आप देखेंगे कि सारी जो भाषा है यहाँ पर हिंदी में आ गई है, जिसे आप बहुत ही आसानी से पढ़कर अपने उत्तर इसमें दे सकते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि स्कूल में एक संलग्न प्री प्राइमरी सेक्शन सह स्थित या जुड़वा भागीदार आंगनबाड़ी है। तो यदि हमारी शाला में प्री प्राइमरी है या फिर आंगनबाड़ी भी है तब हम हाँ पर क्लिक करेंगे और यदि नहीं है तब हम नहीं पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से जो हमारी शाला है इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें पहले क्वेश्चन के लिए 3 अंक है। इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि शिक्षण उद्देश्यों के लिए कक्षाओं की पर्याप्त संख्या है, छात्र से कक्षा अनुपात की गणना UDISE प्लस डेटा अर्थात UDISE डेटा के आधार पर की जाएगी। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन का जो आंसर है आपका हाँ में आ रहा है तो हाँ पर क्लिक करें और नहीं पर आ रहा है तो नहीं पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से आप हिंदी में ऐसे चेक कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं उन्हें हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सारा जो ट्रांसलेट है वो अब हिंदी में हो चुका है। तो यहाँ से आप अपनी जो मदर लैंग्वेज है इसमें पेज को देख सकते हैं और अपने आंसर इसमें सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूल में कार्यात्मक अलग शौचालय होना चाहिए। तो यदि अलग शौचालय है दिव्यांग छात्रों के लिए तब हाँ पर क्लिक कर दें और नहीं है तब नहीं पर क्लिक करें। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार से पहला पार्ट फिल हो जाने के उपरांत आपको बचाना, जैसे ही हम बचाना इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट पर जो फॉर्म का बी पार्ट है, बी सेक्शन है, उस पर पहुंच जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि जब तक आप पहला पार्ट फिल नहीं करेंगे सेकंड पार्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि अनुभाग सी, जैसे हमको पीएम पोषण योजना का जो पार्ट है इस पर जाना है तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम सीधे उस पार्ट पर नहीं जा रहे हैं। अर्थात जो पहला पार्ट जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे, पहले पार्ट में जो 13 क्वेश्चन है उनके आंसर हमें देना होगा और नेक्स्ट लास्ट में जो नेक्स्ट का ऑप्शन है बचाना, इस पर क्लिक करेंगे
तो हम अगले पार्ट पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से एक एक पार्ट हमें कंप्लीट करना है और लैंग्वेज यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आपको इसमें देखना हो वो लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट करें और उस लैंग्वेज में यहाँ पर पेज जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार पीएम श्री की जो वेबसाइट है इसमें हम अपनी साला को पार्टिसिपेट करा सकते हैं और इसमें दिए गए प्रश्नों के सही आंसर सबमिट कर सकते हैं और इसके उपरांत फिर आपकी साला का वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के उपरांत यदि आपकी साला हाईएस्ट मार्क पर जाती है तो प्रत्येक विकास खंड से एक प्राथमिक या माध्यमिक साला और एक हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी साला का चयन किया जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि अपनी साला की जो जानकारी है इसे सही आप इसमें अंकित करें और सही अंकित करने के लिए आप हिंदी में भी इसे चेक कर सकते हैं। हिंदी में कैसे चेक करें, इसके लिए आपको गूगल ट्रांसलेट जो एक्सटेंशन है इसमें इंस्टॉल करना होगा, ऐड करना होगा और इसके उपरांत पेज को आप हिंदी में देख पाएंगे। ये थी पीएम श्री योजना अंतर्गत सालाओं के पार्टिसिपेट के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।